मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे को लेकर दिए गए एक बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसे को लेकर कहा कि चाहे मदरसा बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का, वहां आतंकवादी ही पैदा होते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि किसी भी पूरे शिक्षा संस्थान या समुदाय को आतंकवाद से जोड़ना सही नहीं है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल खड़े किए। इकरा हसन ने कहा कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने की जगह नहीं है, बल्कि वहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपनी भविष्य बनाते हैं। ऐसे में हर मदरसे और वहां पढ़ने वाले बच्चों को आतंकवाद से जोड़ना बेहद गंभीर बात है। एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में। वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों पर उठाए गए इस सवाल ने फिलहाल सबको हैरान कर दिया है। क्या वाकई मदरसा आतंकवादियों को जन्माने की फैक्ट्री है या फिर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव? केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से एक बार फिर देश भर में मदरसे कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 16,000 को मान्यता मिली हुई है और 8,000 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन संस्थानों में लाखों की तादाद में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनमें से बड़ी तादाद में गरीब परिवार के बच्चे भी मौजूद हैं। इन मदरसों में मजहबी तालीम के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। फिलहाल इकरा हसन ने केपी मौर्य को करारा जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी संस्था को सिर्फ उसके नाम या पहचान के आधार पर आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक बयानबाजी में पूरे एक शिक्षा संस्थान और वहां पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह से निशाना बनाना सही है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बने रहें एनए न्यूज़ के साथ।